Hello guys, welcome to my channel Live Dictionary. In the previous lecture we were studying about Faraday's law and its experiment and Lentz's law, also about motional EMF. Today in this video I am going to explain you about AD current. So let's start the lecture. AD current. So AD current, it is basically a current, but this current is a type of circulating current. This current is a type of circulating current. तो ये करंट तो है लेकिन ये सर्कुलेटिंग करंट है और दिस करंट इज बेस्ड ऑन ए फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था हमारा, जैसे कि कोई कॉइल है, इट इज बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है. कि कोई कॉइल है हमारे पास, उस कॉइल को हमने अगर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है जिसके ऊपर काफ़ी वायर रैप है, और अगर उसके पास कोई मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स्ड है, अगर इस मैग्नेट को मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाता हूँ, इसे कॉन्टीन्यूसली इधर से उधर हिलाता रहता हूँ, तो इसमें चेंज इन फ्लक्स होता है जिसकी वजह से मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसके बाद हमें मिलता है इंड्यूस्ड करंट. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. एडी करंट भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस एडी करंट के कॉन्सेप्ट में हम इस कॉइल की जगह पे क्या लेते हैं, हम लेते हैं एक कंडक्टर. हम इस कॉइल की जगह पे, ये था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट. तो हम क्या करते हैं कि एडी करंट में हम इस सर्कुलर कॉइल की वजह से, यहाँ पे तो ये हम यूज़ कर रहे हैं कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में, लेकिन हम सर्कुलेटिव एडी करंट के उसमें हम यूज़ करते हैं एक कंडक्टर का. हम क्या करते हैं, एक डिस्क शेप्ड कंडक्टर ले लेते हैं. ये हमारा कंडक्टर है, इसको भी हमने वैसे ही एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पे भी कुछ वायर्स रैप हैं और यहाँ पे ये मैग्नेट है हमारी नॉर्थ और साउथ पोल जिसके फिक्स्ड है. नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स्ड है, ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ से निकाल रही है. तो जब मैं इस मैग्नेट को यहाँ से यहाँ हिलाता हूँ, कॉन्टीन्यूसली इसको यहाँ से यहाँ पे हिला रहा हूँ, तो फिर इस कंडक्टर में भी हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है. लेकिन ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ ये हमारा इंड्यूस्ड करंट नहीं है, ये कंडक्टर में प्रोड्यूस हुआ है. हमने यहाँ पे कंडक्टर दिया है कॉइल की जगह पे. इस करंट को हम बोलते हैं एडी करंट. द करंट प्रोड्यूस्ड हेयर इज कॉल्ड एडी करंट. ये हमारा यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है. तो होता क्या है कि ये हमारा जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर है तो मेटल है, मेटल में कुछ ना कुछ एटम्स होते ही हैं. तो जब अगर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन करता रहता है. जैसे ऑर्बिट्स होती हैं किसी एटम्स की, उसमें मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, वैसे इस कंडक्टर के अंदर जितने भी एटम्स है उसमें ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है. इस सर्कुलर मोशन की वजह से ही हम इस करंट को कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट. ऐसे हम समझ भी सकते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल से सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिवर है, ये हमारे पास रिवर है, और अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसके हाथ में पत्थर है, अगर ये इस पत्थर को इस रिवर में फेंकता है, तो पत्थर को यहाँ पे फेंकने के बाद कि हमें रिवर के अंदर कुछ सर्कुलर जैसा डायग्राम देखने को मिलता है. कोई भी पानी, अगर हम पानी के अंदर कोई भी चीज़ डालते हैं तो ऐसे सर्कुलर सा डायग्राम बनता जाता है. इन्हें हम कहते हैं एडीज़. ये जो सर्कुलर सा हमें डायग्राम शो होता है इन्हें हम बोलते हैं एडीज़. यही डायग्राम हमें इस कंडक्टर में शो होता है. दैट्स वाई दिस करंट इज़ कॉल्ड एडी करंट. यही कारण है कि हम इस करंट को एडी करंट बोलते हैं. यहाँ पे एडी का मतलब यही है, ये सर्कुलर सा डायग्राम हमें जो मिल रहा है, जैसे किसी रिवर में पत्थर डालते हैं तो हमें मिलता है. So that's why the circulating current is called eddy current. So eddy current is a type of circulating current. Is a type of circulating current
which is produced when a conductor is placed in a variable magnetic field, which is produced when a conductor is placed in a variable magnetic field. तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि एडी करंट है, सर्कुलेटिंग करंट है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना क्या था, एक कॉइल है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, इसको यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली इधर से उधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से कुछ कम इमर्ज होती है, जब दूर होती है, पास होती है तो ज़्यादा इमर्ज होती है, तो यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स से मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, फिर इंड्यूस्ड करंट मिलता है जब हम यहाँ पे कॉइल यूज़ करते हैं। तो ये इसी के फिनोमेना पे बेस्ड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडी करंट के लिए कंडक्टर को यूज़ करते हैं कॉइल की जगह पे। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर मोशन में, ये एडीज बनाते हैं। एडीज हमने देख लिया कि क्या होता है कि किसी पानी में अगर हम पत्थर को फेंकते हैं तो ऐसे सर्कुलर सा डायग्राम में देखने को मिलता है, तो इसी वजह से हम इसे एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट हमारा सर्कुलेटिंग करंट है और ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज भी करता है। सो एडी करंट is a type of circulating current which always opposes the change in flux. Which always opposes the change in flux. तो ये तो हमने देख लिया एडी करंट होता क्या है। अब हम देखेंगे एडी करंट का वर्क क्या होता है, ये वर्क कैसे करता है, ये हम देखते हैं। वर्क ऑफ दिस एडी करंट। अब हम इसका वर्क देखते हैं। तो एडी करंट का वर्क देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो मैग्नेट के पोल्स लेते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। साउथ पोल ले लिया ये, और ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल। इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं। इसमें हमने क्या करा है, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये यहाँ पे पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, हमने एक स्टैंड लेकर उसमें स्ट्रिंग से एक कॉपर प्लेट को लटका दिया और उस कॉपर प्लेट को हमने स्विंग करवा दिया। जैसे एक पेंडुलम क्लॉक होती है, पेंडुलम क्लॉक के जो बॉब होता है उसको हम ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में वो रोटेट करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। इन द सेम वे यहाँ पे हमने ये कॉपर प्लेट है, इस कॉपर प्लेट को एक स्टैंड के सपोर्ट से स्ट्रिंग के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ऐसे ऑसिलेट करवा दिया। तो होता क्या है, इनिशियली हम सपोज करते हैं, इनिशियली जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एरिया नहीं है, रीजन नहीं है, तो ये सिर्फ प्लेट ऐसे लटकी हुई है। जब हम इसे स्विंग करा देते हैं, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ स्विंग हो रही है। सबसे पहले ये रेस्ट पे थी, सबसे पहले ये मान के चलो यहाँ पे लास्ट में ये मेरा हाथ, ये कॉपर प्लेट है। जब सबसे पहले ये रेस्ट पे थी, फिर मैंने इसे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो ये ऐसे ऐसे स्विंग होने लगा। तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न नहीं है, तो इसे स्विंग होके अपनी दोबारा रेस्ट पोजीशन पे आने के लिए सपोज करते हैं 10 सेकंड्स लगे, जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न नहीं था। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न है, और जब ये कॉपर प्लेट यहाँ से यहाँ पे स्विंग हो रही है, तो इसे अपनी रेस्ट पोजीशन पे आने के लिए सिर्फ 5 सेकंड लग रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे हमारा एब्सेंस। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे उसे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अपनी रेस्ट पोजीशन पे आने के लिए सिर्फ 5 सेकंड लगे, और यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी उसे 10 सेकंड लगे। सो ड्यू टू दिस देयर मस्ट बी अ फोर्स which is opposing that oscillation, due to which it attains its initial position in less time। ये हुआ क्या कि पहले तो इसे यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था,
अपनी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब मैग्नेटिक फील्ड के रीज़न से इस पे कुछ ऐसा फोर्स लग गया कि इसे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड लगे अपनी इनिशियल रेस्ट पोजीशन पे आने के लिए। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में हुआ क्या कि जब ये कॉपर प्लेट यहाँ पे हाई पोजीशन पे जा रही है, फिर यहाँ से ऑसिलेट होते हुए इसकी एक्सट्रीम एंड पोजीशन पे जाती है, तो ऐसे करते करते पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा ही ऑसिलेट हो रही थी। अब हम इसे रोकना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे ये रोकने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में एडी करंट वर्क करता है। एडी करंट वर्क ऐसे करता है कि इसे ये अपनी इनिशियल रेस्ट पोजीशन जल्दी अटेंड कर लेता है। तो ऑसिलेटिंग मोशन को अपोज करने के लिए एडी करंट यहाँ पे वर्क कैसे करता है, तो इसमें हमारी हेल्प करता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि ये जैसे यहाँ पे कॉइल है, ये मैग्नेट है, कॉइल का फेस अगर ये है, अगर मैग्नेट इसके पास में आती है, यहाँ पे नॉर्थ इस मैग्नेट का फिक्स है, तो इस कॉइल का फेस भी अपने इस फेस को नॉर्थ की तरह बना लेगा, और जब ये मैग्नेट दूर जाएगी तो ये अपने फेस को साउथ की तरह बना लेगा। तो ये जब मैग्नेट इसके पास लाते हैं तो इसको ये आने नहीं देता है, और जब ये मैग्नेट दूर जाती है तो ये साउथ की तरह रिएक्ट करके इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करके जाने भी नहीं देता है। लेंजेस लॉ हमारा ये कहता था। तो इसमें होता क्या है कि इनिशियली हमारा फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो है। ये हमारा इनिशियली फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो है, बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब ये कॉपर प्लेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर आ जाएगी, तो इसका फ्लक्स हो जाएगा फाई। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो ज़ीरो है फ्लक्स, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर आ गई तो इसका फ्लक्स हो गया फाई। अब यहाँ पे हो रहा है चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स से हमें क्या मिलता है? चेंज इन फ्लक्स से हमें मिलता है इंड्यूस्ड करंट। तो करंट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे इंड्यूस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉइल का यूज़ नहीं कर रहे हम, यहाँ पे हम एक कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट मिल रही है हमें, इस करंट को हम बोलेंगे एडी करंट, जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे अगर एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो वो किस डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा? इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कैसे प्रोड्यूस होगा? इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा या फिर ऐसे प्रोड्यूस होगा? या तो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हो करंट। अगर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होता है तो वो हमारी साउथ डायरेक्शन की तरह रिएक्ट करेगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है इलेक्ट्रॉन तो वो हमारा नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ की तरह। तो अब हुआ क्या, जब इस कॉपर प्लेट का फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो है और ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन अंदर पे आ गया, तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये फ्लक्स यहाँ पे अंदर आ गया, तो ये नॉर्थ के पास है, तो इसको रिपेल करने की वजह से ये दोनों रिपेल हो, इस वजह से ये कॉपर का जो प्लेट है इसमें इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है ताकि इसमें करंट नॉर्थ की तरह बिहेव करे। ये इस वजह से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का रीज़न ये है कि ये नॉर्थ की तरह बिहेव करे तो ये दोनों रिपेल हो जाए। तो इनिशियली तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, उसके बाद जब ये कॉपर प्लेट यहाँ पे ऑसिलेट होते हुए अपनी पूरी की पूरी एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे इसका फ्लक्स फाई से फिर ज़ीरो हो जाएगा। फाई से फिर इसको ज़ीरो हो गया। तो ये कॉपर प्लेट नॉर्थ में जब आ गई, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन अंदर में आ गई, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर आ गई, तो इसकी स्पीड डिक्रीज हुई कुछ, ऐसे ऑसिलेट करते करते यहाँ पे जब रिपल्सन हुआ इस परमानेंट नॉर्थ मैग्नेट के पोल से, तो इसकी स्पीड कुछ रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे फ्लक्स का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 0 से 5 हुआ, इंक्रीमेंट हुआ फ्लक्स का, यहाँ पे हुआ 0, तो हमें इस डिक्रीमेंट को रोकना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा लेंजेस लॉ ये कहता है कि इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, और एडी करंट में भी हमने यहाँ पे देखा है कि ये हमारा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो इस फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, तो इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये कॉपर प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर ही रुक जाए, मतलब कि इस साइड लेफ्ट पोजीशन में जाए ही ना, तो फिर हमारा ये चेंज इन फ्लक्स रुक सकता है।
तो ये जब कॉपर प्लेट इस लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है, थोड़ा बहुत ऐसी ऑसिलेट करते करते यहाँ पे हर ऑसिलेशन में कुछ ना कुछ यहाँ पे रिपल्जन होता है इस परमानेंट नॉर्थ मैग्नेट की वजह से। अब इस कॉपर प्लेट को इसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर रोक के रखने के लिए क्या होता है कि ये जब कॉपर प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर आती है, तो अंदर आने के बाद ये जो कॉपर प्लेट का ये वाला फेस है जो परमानेंट बार मैग्नेट को देख रहा है, ये अब साउथ की तरफ बिहेव करता है। इसमें अब करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है। तो पहले तो ये ऐसा था, यहाँ पे साउथ है, ये हमारा स्टैंड हो गया, ये कॉपर प्लेट यहाँ पे, ये नॉर्थ। तो पहले तो इसमें करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा था, नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा था ये, ताकि आपस में रिपल्जन हो, यहाँ पे रिपल्जन हो। तो अब यहाँ पे इस कॉपर प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अंदर ही रोक के रखने के लिए ये साउथ की तरह बिहेव करे। इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, वो क्लॉकवाइज फ्लो होंगे। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहे थे, यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो होंगे। क्लॉकवाइज फ्लो होंगे तो ये साउथ की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा था। साउथ की तरह अभी अगर बिहेव करता है तो यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा इस परमानेंट नॉर्थ मैग्नेट की वजह से, और इसमें साउथ की तरह बिहेव करने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। तो ये कॉपर प्लेट इसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर रुक जाएगी। सो इन दिस वे एडी करंट अपोजेस दिस चेंज इन फ्लक्स। तो ये था एडी करंट यहाँ पे वर्क कैसे करता है। तो एडी करंट के वर्क करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे हीट को रिड्यूस कैसे करते हैं। यहाँ पे एडी करंट में यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉपर प्लेट के अंदर, एंड एज वी नो P इक्वल टू में I² R, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के। यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉपर प्लेट के अंदर, तो यहाँ पे पावर भी प्रोड्यूस हो रही होगी। और जब ये कॉपर प्लेट यहाँ पे ऑसिलेट करेगी, इतना ज़्यादा ऑसिलेट करेगी तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हीट प्रोडक्शन हो जाएगा, तो इसका हम इस हीट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस दिस हीट। तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, पहले क्या था, सबसे पहले था कि हमने जो कॉपर प्लेट ली थी ये ऐसे थी, ये हमारी कॉपर प्लेट थी, इसका एरिया था ए, यहाँ पे एरिया है। तो अब क्या करा कि जब हमने इस कॉपर प्लेट को कुछ ऐसे कट कर दिया, इसमें से थोड़े थोड़े से कट निकाल दिए, तो इसका एरिया हो गया हमारा कुछ कम हो गया, इस वाले एरिया से कुछ कम हो गया, A/4 लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया A/4 है और यहाँ पे एरिया A है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें ये जो कट वाली प्लेट है, इसको जब हम इस पूरी की पूरी प्लेट की जगह इस कट वाली प्लेट को जब हम यहाँ पे ऑसिलेट करवाते हैं, तो होता क्या है कि एज वी नो फ्रॉम R इक्वल टू में ρL/A, एरिया को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया हमारा पहले A है और यहाँ पे A/4 हो गया, एरिया को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस हाई हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे हाई हो गया। अब किसी भी चीज़ का अगर रेजिस्टेंस हाई होता है तो उसके लिए करंट डिक्रीज हो जाता है। व्हेनेवर रेजिस्टेंस इज हाई करंट इज लो। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ये हमारे करंट को अपोज करता है। तो जब भी रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये करंट को अपोज करेगा, तो यहाँ पे करंट I जब लो होगा तो इस फॉर्मूले से P इक्वल टू में I² R से I जब हमारा लो हो गया तो पावर भी हमारी लो हो जाएगी, अगर पावर हमारी लो हो गई तो हीट भी लो हो जाएगी। सो इन दिस वे हमारी हीट रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा कि एडी करंट क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे अपोज करता है, और वो इतना गर्म हो जाता है, कॉपर प्लेट अगर इतनी गर्म हो जाती है तो उसके हीट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है इतने करंट की वजह से, ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इससे हम मेटल्स को अलॉय में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।